जय छिपा है पराजय में, सफलता छिपा है असफलता में। नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बच्चे, बड़ों, युवाओं और उन माता-पिता के लिए खास है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप किसी कारणवश अपना लक्ष्य प्राप्त करने में विफल हुए हैं, तो उदास मत होइए और ना ही निराशा के समंदर में गोते लगाइए। निराशा के समंदर में गोते लगाने की बजाय यह विचार मन में लाएं कि विफलता में ही सफलता के सूत्र यानी सफलता का राज छिपे हैं। बस जरूरत है उसे उस नजरिए से देखने का। कभी-कभी कुछ लोगों को तो आपने भी कहते हुए सुना ही होगा, जीवन में कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी लक्ष्य पाने के लिए मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। बार बार मुझे असफलता ही मिल रही है। दूसरी ओर हमारे पड़ोसी और रिश्तेदार लगातार गलत करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग बिना मेहनत किए वह सब कुछ हासिल कर रहे हैं जिन्हें पाने की वे इच्छा करते हैं। वे सभी प्रार्थना भी नहीं करते, फिर भी वे संपन्न हैं। मेरा तो ईश्वर पर से विश्वास ही उठ गया है। युवाओं की तरह कुछ बच्चे भी इनमें शामिल हैं। कुछ बच्चों को भी पढ़ाई लिखाई में असफलता मिलती है या किसी गलती पर उन्हें अपने बड़ों से या माता पिता की डांट मिल जाती है तो बच्चे हताश निराश हो जाते हैं। इतना निराश और कुंठित हो जाते हैं कि वे नासमझी में कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। यह सही नहीं है। उन बच्चों को समझाना चाहिए कि हमारे बड़े सही हैं, गलत नहीं। और रही बात माता-पिता की, तो वे हमेशा हम बच्चों की भलाई ही चाहते हैं। क्या आपको पता है हमारी पहली गुरु कौन होती है? हमारी पहली गुरु खास करके हमारी माँ होती है, जो हम बोलने से लेकर चलने तक सिखाती है। और रही बात पिता का, वो तो हमेशा मानो हमारे लिए आकाश की तरह है, जिनके छत्र छाया में हमें काफी सुकून मिलता है। जैसे यही बात ले लीजिए कि आप जब छोटी थी तब कहीं भीड़ वाली जगह पर गए होंगे तो आपका हाथ या उंगली आपके पापा पकड़े होंगे, न कि आप। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम पकड़े तो उंगली छूट सकती है, लेकिन हमें इतना विश्वास होता है कि पिताजी पकड़ेंगी तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। तो आज क्या हो गया कि हमारी गलती पर वो हमें डांट फटकार दिए तो? अब रही बात हमारे माता-पिता की, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे छोटी उम्र से ही अपने बच्चों के मन में यह बात बिठाना शुरू कर दें, हमारा मानव जीवन कितना अनमोल है और हर व्यक्ति को कुछ विशेष करने के लिए यह जीवन मिला है। असफलता या सफलता के पीछे विचार करने में अपना अनमोल जीवन व्यर्थ न करें। आइए मैं आज कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ जो लाख असफल के बाद भी हार नहीं माने और उनसे सीख ली और सफल हुए। कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जो बचपन में अति साधारण थे, पढ़ाई लिखाई में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, लेकिन बड़े होकर उन्होंने देश व समाज के लिए विशेष कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महापुरुषों के जीवन पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि संघर्ष के दौरान वे कई बार असफल हुए, लेकिन हताश या निराश नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने इस असफलता से सीख ली और नए जोश के साथ अपना कार्य किया और सफल हुए, जिसके कारण हमें आजादी मिली। इनके अलावा हमें कई ऐसे वैज्ञानिकों के उदाहरण भी मिल जाएंगे। बिजली, फोन, जहाज, घड़ी, मोटर गाड़ी, मोटरसाइकिल, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी जरूरत की चीजों का आविष्कार करने के पहले अपने प्रयासों में कई बार विफल हुए। बिजली के बल्ब बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन को ही ले लीजिए, जो 999 बार असफल हुए। असफल होने के बाद 1000वें प्रयास में उन्हें सफलता मिली। इन सभी लोगों ने अपनी विफलता पर रोने या शोक मनाने के बजाय उन कमियों की ओर ध्यान दिया जिनकी वजह से उन्हें असफलता मिली
उन कमियों को खत्म करने पर पूरा जोर देने की कोशिश की और फिर आगे बढ़े। क्यों ना हम भी उनकी तरह अपनी कमियों पर काम करें। कुछ लोग थोड़ी सी असफलता मिलने पर घबरा जाते हैं और उनमें नकारात्मक सोच जन्म लेने लगती है। कुछ लोग तो सोच-सोच कर इतना निराश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वे अपना जीवन ही खत्म कर लेंगे। लेकिन ऐसी सोच के बजाय अगर वो सकारात्मक बातों को सोचेंगे, तो उन्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। सच तो यह है कि हमें जीवन को सोच विचार में नहीं गंवाना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हमें किसी भी अवसाद का शिकार भी नहीं होना चाहिए। इसलिए किसी महान पुरुष ने कहा है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही हमें सफलता मिलती है। सकारात्मक सोचें और अपने कर्म करें, तो सफलता मिलेगी। धन्यवाद।